प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में भारत के सबसे बड़े जनसमूह अन्य पिछड़ा वर्गों के विषय में एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज के ऐतिहासिक महत्व एवं प्रासंगिकता के विषय में हमने प्रथम एपिसोड में बताया है। हमने इस वीडियो सीरीज का नाम दिया है अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याओं के मूल कारण तथा उनके निदान के उपाय। क्योंकि वीडियो सीरीज की विषय वस्तु पूर्णतः तकनीकी स्वरूप की है, अतः कम से कम समय में हम आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए हमने एक आलेख तैयार किया है और इस आलेख को ही पढ़कर हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण पर उतना ध्यान ना दें, अपितु जो विषय हम लेते हैं और हमारे विषयों की जो गहराइयाँ होती हैं उसके विषय में आप ध्यान देने का कष्ट करें। इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का 10वां अंक इस प्रकार से प्रस्तुत है। पिछले अंकों में हम अन्य पिछड़ा वर्गों की कुछ खामियां हैं, उनके नेतृत्व में जो शून्यता है और जो कुछ भी नेतृत्व है उनमें क्या समस्या हैं, उनमें क्या आंतरिक विरोधाभास है, इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। इस 10वें एपिसोड में हम उन्हीं बातों को आगे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका उपशीर्षक है तार्किक शक्ति एवं हेतुवादी विचारधारा का अभाव, लैक ऑफ लॉजिकल पावर एंड रैशनल थिंकिंग। वीडियो सीरीज का उपशीर्षक है। यहाँ हम अपनी बात को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण आइंस्टीन के सापेक्षता के नियम लॉ ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। यदि हम ब्राह्मणवादी चतुर्वर्णीय व्यवस्था हायरार्किकल ऑर्डर के ढांचे पर गौर करें तो पाएंगे कि वो ऊर्ध्वाधर क्रम वर्टिकल ऑर्डर में है। इसी ढांचे की परिकल्पना के अंतर्गत हम कथाकथित हिंदू समाज को 3 मोटे मोटे वर्गों में बांटते हैं, अपनी सुविधा के लिए बांटते हैं। प्रथम वर्ग चतुर्वर्णीय या उच्च जाति लोग का है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अर्थात कायस्थ आदि आते हैं। इसे हमने स्क्रीन पर उभर रहे चित्र 1 में रेखा आ से निरूपित किया है तथा इसे सबसे बड़े आकार में दर्शाया है। आप कृपया स्क्रीन को थोड़ा बारीकी से देखने का कष्ट करें। दूसरे वर्ग को अवर्णीय वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। यहाँ अपनी सुविधा के लिए हम अन्य पिछड़ा वर्ग कह रहे हैं तथा इसको रेखा बा से निरूपित किया गया है तथा इसे मध्यम आकार में दर्शाया है। तीसरा वर्ग आरक्षित अनुसूचित जाति के लोगों का है। यह वर्ण भी अवर्णीय आउटकास्ट है और सामाजिक क्रम में सबसे नीचे छोटे वर्ग का है, सबसे छोटी श्रेणी का है। इसे हमने रेखा सा से दर्शाया है। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, जिसे संक्षेप में BSO भी कहते हैं, ने इन तीनों प्रमुख सामाजिक वर्गों खंडों को एक दूसरे से मात्र अलग ही नहीं रखा है, अपितु घटते क्रम में एक दूसरे से छोटा, घटिया, नीच, पतित, पापी भी माना है। जैसा कि वर्ग आ ने शेष दोनों वर्ग बा और सा को नीच, छोटा जाति का, पतित, पापी व अछूत माना है, ठीक इसी तरह वर्ग बा ने सा को माना है। इन 3 प्रमुख वर्गों में पुनः अपने अपने उपवर्ग उपजातियां भी हैं जो पुनः ऊर्ध्वाधर क्रम में हैं एवं ऊपर वाले ने नीचे वाले को छोटा, घटिया, पतित, पापी व अछूत माना है।
देश के भूतपूर्व राजा रजवाड़े, सामंत एवं उनके पिछलग्गू ब्राह्मण बनिए चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें ही सत्ता सौंपें, जिससे कि वे पुनः राजतंत्र कायम कर सकें। किंतु उन दिनों विश्वव्यापी परिवर्तनों के कारण भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतांत्रिक व्यवस्था में संख्या नंबर अर्थात मतों वोट्स का जो महत्व होता है उसे उच्च जाति शासक वर्ग अच्छी तरह से जानता था, चित्र में दर्शाए रेखा के अनुसार। इसलिए उसने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को भी हिंदू नाम देकर अपने लपेटे में ले लिया और इन जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह प्रयोग कर प्रजातंत्र के नाम पर छद्म राजतंत्र स्थापित कर दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के लोग इन उच्च जातीय शासक वर्ग की दृष्टि में आज भी प्रजा सब्जेक्ट्स हैं, अर्थात राजा की दया, कृपा, आशीर्वाद एवं वरदान पर जीवित हैं। वास्तव में देश की आम जनता आज भी गण पीपुल नहीं है। प्रजा सब्जेक्ट और गण पीपुल में जमीन आसमान का अंतर है। इस विषय में हम अलग से वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। जिस अनुपात में अन्य पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को उच्च जाति शासक वर्ग ने अपने में शामिल करके सत्ता हथियाई, उस अनुपात में उन्होंने सत्ता एवं संसाधनों के उपयोग में इन वर्गों को कभी भी हिस्सेदारी नहीं दी और ना ही हिस्सेदार बनाया और ना ही आगे बनाना चाहते हैं। जबकि मंडल कमीशन की मुख्य थीम, उद्देश्य यही है कि इन वर्गों को शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी दी जाए। ब्राह्मणवादी दर्शन ने एक और अन्य पिछड़ा वर्गों को अपने ही खून के रिश्ते के भाई अनुसूचित जातियों से दूर तो रखा ही, हिंदू कहकर उन्हें घटिया, अछूत व नीच भी माना। दूसरी ओर उच्च जातियों ने इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण 52% वास्तविक सत्ता के हकदार वर्गों को ना तो बराबरी का ही सम्मान दिया और ना ही शासन प्रशासन तथा संसाधनों के उपयोग में समानुपातिक भागीदारी। स्क्रीन में दर्शाए गए चित्र के रणनीतिक महत्व को हम अगले एपिसोड में और बताएंगे। साथियों, इस प्रकार हमारा इस वीडियो सीरीज़ का 10वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ मूलभूत और गंभीर प्रकृति की जानकारी आपको दे रहे हैं और आपकी जानकारी, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो कृपया हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने, अधिक से अधिक शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।